गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2020 में सेट एक्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू दैट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स इन टिश्यू और सेल एट ए गिवन टाइम। कि जो रेशियो होता है कि कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और कितने उससे रिलेटेड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये रेस्पिरेशन यूनिट के लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट में। उसमें अलग अलग कंपाउंड्स के रेशियोज बताई गई है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का रेशियो बताया गया है रेस्पिरेटरी कोशेंट का, जो आपने पढ़ना है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है डी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का डिफरेंस। द प्रोसेस विच लीड्स टू मैच्योरेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें मैच्योरेशन होती है सेल्स की, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। और डी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटेड सेल व्हेन बिगेन इट्स कैपेसिटी फॉर सेल डिविजन अंडर सर्टेन कंडीशंस द प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। कि जब एक डिफरेंशिएटेड सेल जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस में जाए कि वो दोबारा से डिफरेंशिएट हो, तो उसको हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है ट्रैकेरी एलिमेंट्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इज डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इसमें जो एग्जांपल दिया है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। एक बार पहले वो डिफरेंशिएट हुआ होता है, उसके बाद दोबारा से जब डिफरेंशिएशन के लिए डिवाइड करता है तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन कंडीशन बोलते हैं। क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है आपको जब हमने शुरुआत की थी डेवलपमेंट चैप्टर की। एक और क्वेश्चन जो सेक्शन सी में पूछा है, इट इज़ हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि R.H. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड। इसमें क्या क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया था? उन्होंने देखा था सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करें, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में आपको मेरिट्स मिलेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। इसमें लिखा है सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन सेपरेट किंगडम। मोनेरा को अलग किया गया था, प्रोकैरियोट्स को रखा गया था उसमें। उसके बाद मैनी ट्रांजिशनल forms are present in unicellular eukaryotes which were placed in kingdom protista में unicellular eukaryotes का रखा गया था। फंजाई को अलग किंगडम का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद then it has tried to bring out phylogenetic relationship even among the other primitive forms. So it was about the merits, means क्या qualities थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। थैंक यू।